हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी सीड्स लगाने के बारे में। देखिए, अक्टूबर का एंड आ गया है। अब मौसम दिन में गर्म होना शुरू, मतलब बहुत गर्म नहीं, दिन में थोड़ा वार्म रहने लग गया है। रात के टाइम ठंडा होने लग गया है। दिन में एसी चलने करीब करीब बंद हो गए हैं। हम राजस्थान में, अब मैं भी एसी नहीं चला रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ सब जगह एसी बंद हो गए हैं। रात को ठंडक होनी शुरू हो गई है। ये जो टाइम है, ये ऐसा टाइम जो दिन में गर्मी, रात में ठंडक, ये सीड्स लगाने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। तो इस टाइम हम सर्दियों के सीड्स अब लगाएंगे। मैं भी लगा रही हूँ और आपसे भी बात करती हूँ लगाने का, कि किस तरह से सॉइल मिक्सचर तैयार करें और किस तरह से हम उनको, कौन से सीड्स को किस तरह से लगाएं, उनको कहाँ रखना है, किस तरह से लगाना है। तो इन सब चीजों के बारे में अब मैं आपसे बात करती हूँ। मैं भी लगा रही हूँ और मुझे देख के आप लोग भी ये सारे लगा लीजिए सीड्स। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस ग्रोइंग मीडियम की, कि हम किस तरह के मीडियम में अपने सीड्स को लगाएं। अगर देखिए, हमारे पास देसी वैरायटीज हैं, हमने पुराने साल के बीज रखे हुए हैं, या कोई गार्डन वगैरह में जब सूख जाते हैं ना प्लांट्स सर्दियों के एंड में, तब हमने कोई सीड्स लेके फूलों के रखे हुए हैं, तब तो हमें बिल्कुल सिंपल तरीका है लगाने का, कि एक हिस्सा तो मिट्टी ले लें और उसमें एक हिस्सा रिवर्स हैंड मिला लें, और फिर उसमें एक मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट, 1-1.5 मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट मिला ले। ज्यादा कुछ नहीं मिलाना है। और आधा चम्मच फंजीसाइड पाउडर, फंगस नहीं लगे, क्योंकि जब भी हम सीड्स को लगाते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है कि फंगस बहुत जल्दी, जैसे सीड स्प्राउट होता है, टेंडर सा सीडलिंग निकलता है, उसमें फंगस लग जाती है। तो वो फंगस नहीं लगे, इसके लिए हमें क्या करना है कि थोड़ा सा फंजीसाइड, आधा चम्मच पाउडर जरूर से ही डालना है। ये मस्ट है। अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर बिल्कुल नहीं है तो आप दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं, वो भी फंगस से आपके प्लांट्स को बचाएगा। तो जो निकलेंगे छोटे छोटे, तो ये मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। लेकिन कभी हम बाजार से जब लेके आते हैं, थोड़े से हाइब्रिड सीड्स जो आते हैं बाजार में, या कई बार वो कहते हैं इंपोर्टेड सीड्स हैं या हाइब्रिड सीड्स हैं, वो थोड़े से नाजुक होते हैं। उनको लगाने के लिए हम एक सॉइल मिक्सचर तैयार कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। उस सॉइल मिक्सचर को तैयार करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक हिस्सा कोकोपीट लेनी है। इस तरह का सॉइल मिक्सचर तैयार हो जाएगा वो आपका। उसमें आपको एक हिस्सा तो आपको कोकोपीट लेनी है। कोकोपीट जो है वो धुली हुई होनी चाहिए, 3 बार अच्छी तरह से वार्म वाटर में वॉश की हुई कोकोपीट होनी चाहिए, नहीं तो वो आपके सीड्स को उगने नहीं देगी। तो कोकोपीट ले लें, या जिनके पास पीट मॉस लेना चाहते हैं, बाजार से मंगाना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन कोकोपीट बिल्कुल ठीक है। अगर आप कोकोपीट लेना चाहते हैं तो एक हिस्सा कोकोपीट ले लें और उसमें आधा हिस्सा वर्मी कंपोस्ट मिला लें। वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट, गोबर वाली खाद नहीं मिला है इसमें, आप वर्मी कंपोस्ट मिला लें, या जो मैंने कहा कि वो घर में जो ठंडी, ये खादें क्या है, ठंडी होती हैं, तो सीड्स को ग्रो करने के लिए गर्म अगर होगा तो सीड्स, जो भी आप खाद डाल देंगे तो सीड्स ग्रो नहीं करेंगे, उसकी गर्मी से, नाइट्रोजन से मर जाएंगे, तो वो आपको नहीं डालनी है। तो आपको डालना है, एक हिस्सा कोकोपीट ले लें और उसमें आधा हिस्सा जो है वो मिला लें आप वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट, ठीक है। उसमें मिलाने के बाद उसमें आप आधा चम्मच के करीब मिला लें फंजीसाइड पाउडर। आप साफ फंजीसाइड पाउडर भी ले सकते हैं, वेवस्टीन भी ले सकते हैं, जो आपको मिलता है, मैंकोजेब ले सकते हैं। आपके आसपास जो भी दुकान पे फंजीसाइड पाउडर मिलता है वो मिला लें। वो नहीं मिलता है तो आप उसमें कोकोपीट उसमें आप सिनेमन पाउडर, यानी दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच मिला सकते हैं। उससे भी आपके सीड्स को फंगस नहीं लगेगा। वो मिला लें और फिर उसमें आप डीएपी मिला दें, आधा चम्मच। जैसे आपने, मैं किस्ते में बताती हूँ आपको। जैसे ये जो मेरा कंटेनर है, अगर आप इस कंटेनर को भर के सॉइल मिक्सचर आपने तैयार किया, ये तो इस कंटेनर में जितना भी सॉइल मिक्सचर आएगा, उसमें आपने आधा चाय का चम्मच डीएपी मिलाना है। डीएपी में क्या होता है, फास्फोरस होता है, और फास्फोरस के साथ उसमें जो है वो
नाइट्रोजन भी होता है थोड़ा सा, तो जो थोड़ा सा उसमें नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस होता है जो, वो आपके सीड्स को स्प्राउट करने में हेल्प करता है। तो इसलिए उसमें आप थोड़ा सा डीएपी पाउडर मिला लें जो आप सॉइल मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से जो आपका सॉइल मिक्सचर तैयार हो गया, उसको आप थोड़ा थोड़ा सा उसमें पानी छिड़क दें और उसको मॉइस्ट कर लें, थोड़ा सा मॉइस्ट कर लें और एक दिन के लिए उसको छोड़ दें। जैसे इसमें मैंने तैयार किया है, तो ढक्कन लगा के एक दिन के लिए उसको, उस सॉइल मिक्सचर को छोड़ दें। बहुत गीला नहीं करना है। जैसे ये देखिए, इसको मैं हाथ लगा रही हूँ ना, तो ये गीला थोड़ा सा ना मॉइस्ट मॉइस्ट है, बस ऐसा ऐसा मॉइस्ट मॉइस्ट आपका मिक्सचर तैयार हो जाए। गीला नहीं जिसने पानी बहुत सारा ले रखा हो, ऐसा मिक्सचर नहीं तैयार हो, वो पानी हम बाद में देंगे। इस तरह का आपका सॉइल मिक्सचर तैयार हो जाए, बना के आप किसी डब्बे में ढक के एक दिन के लिए उसको अच्छी तरह से छोड़ दें, ताकि सारी चीजें, फंजीसाइड भी और डीएपी का असर भी उसमें अच्छी तरह से इन्फ्यूज हो जाए। अब अगर मैं ज्यादा डिटेल में डाऊं तो फिर मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि इसमें थोड़ा सा वर्मिक्यूलाइट डाल दें, 1-2 चम्मच, लेकिन वो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि वो फिर हर चीज आपको लानी पड़ेगी। कोकोपीट तो देखिए आजकल हर घर में मिल जाती है। तो इस तरह से इसका सॉइल मिक्सचर तैयार कर लें। अगर आपके पास जो है कोकोपीट नहीं है और आपने, जो मैंने कहा कि हाइब्रिड वाले सीड्स या इंपोर्टेड वाले लगा रहे हैं, आप इंपोर्टेड हाइब्रिड पता चल जाता है, थोड़े से महंगे आते हैं। आप पैकेट लेंगे थोड़ा 40-50 रुपए का पैकेट आएगा। देसी वो है जो आपने पिछले साल के बचा के रख लिए। तो उनके लिए अगर आपके पास नहीं है तो फिर उसमें आप ऐसा करें, एक हिस्सा मिट्टी ले लें और एक हिस्सा उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला लें। बहुत ठंडी खाद होती है वर्मी कंपोस्ट, लेकिन वो असली बनी हुई होनी चाहिए। आजकल मार्केट में मैं नर्सरी वालों के पास गई, उनके यहाँ बहुत सस्ती मिल रही थी, तो मैंने पूछा सस्ती कैसे है ये इतनी, मैं तो महंगी लाती हूँ। तो उन्होंने कहा आजकल वो क्या करते हैं, सूखे हुए पाउडर जो गोबर होता है उसको छान लेते हैं, फिर उसमें मिट्टी मिला देते हैं और पानी मिला के उसको अच्छी तरह मिला के छोड़ देते हैं ढक के 5-7 दिन, और वो उनकी वर्मी कंपोस्ट जैसी दिखने लग जाती है। ऐसे ही अगर डालेंगे तो आपके सीड्स नहीं लगेंगे, मर जाएंगे। बिल्कुल ठंडी, या फिर आपने किचन कंपोस्ट जो तैयार कर रखी हो ना घर पे, जो बिल्कुल ठंडी खाद होती है, वो वाली ठंडी खाद एक हिस्सा मिट्टी मिला के इनको लगा दें, बीच में थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर डाल दें और डीएपी थोड़ा सा, आधा या चौथाई चम्मच, जितना क्वांटिटी में आप बना रहे हैं, इसमें जैसे मैंने बताया आधा, तो ऐसे आप चम्मच, तो ऐसे आप सॉइल मिक्सचर तैयार कर लें। अब इस सॉइल मिक्सचर को आपने ओवरनाइट रख दिया, या एक दिन भी पड़ा रहने देंगे, 2 दिन भी पड़ा, जल्दी है तो ओवरनाइट, नहीं तो पड़ा रहने दें। फिर जब वो मिक्सचर ऐसा मॉइस्ट मॉइस्ट होगा आपको छूने के लिए, तो उस सॉइल मिक्सचर को आप जो है वो ऐसे भर लेंगे। देखिए मैं दिखाती हूँ 2 तरीके से। एक तो देखिए उसमें, ये मैंने इसमें गेंदे के बीज लगाए हैं, तो इसमें मैंने क्या किया है कि इसमें ले लिया है ये कोकोपीट वाला, ये देखिए ये ऐसे, आपके कोई भी ऐसे बिस्किट के डब्बे या कोई भी आते हैं तो उनमें ये मिक्सचर को भर लीजिए। और इसके अंदर मैंने आपको दिखाऊं तो ये लगाए हैं गेंदे के बीज, पिछले साल के मैंने रखे थे, ये गेंदे के बीज लगाए हैं। एक आध कोई बीज ऊपर रह गया, बाकी एक ले ऐसे गेंदे के बीज को लगाकर ऊपर एक इतनी सी लेयर दोबारा से इस सॉइल मिक्सचर, जो मिक्सचर कोकोपीट वाला आपने तैयार किया है, उसकी डाल दे और इसको ऐसे बंद कर दें। जब भी हमें सीड्स को स्प्राउट करना होता है, आप ये देखें कि जब आप घर में मूंग के स्प्राउट्स तैयार करते हैं तो कैसे तैयार करते हैं, पहले मूंग को भिगो देते हैं, साबुत मूंग को, फिर उसको कपड़े में लपेट के रख दें, या स्प्राउट मेकर आजकल आते हैं तो ढक देते हैं उसको। ऊपर से हम ढकते हैं इसलिए है कि किसी भी सीड को स्प्राउट होने के लिए गरमाइश की जरूरत होती है, इसमें से लाइट भी जाएगी, और वैसे थोड़ा सा अंधेरा भी मिले तो बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में एक और तरीका। तो इसको इससे इसलिए ढकते हैं क्योंकि इसको वार्मथ चाहिए, गर्माइश चाहिए। इस डब्बे में मैंने नीचे तो 2-3, इस डब्बे में मैंने नीचे 2-3 छेद कर दिए हैं चाकू को गर्म करके, और इसमें ऐसे रख दिया। अब इसको क्या करें, हम किसी भी प्लेट में, या जैसे आपको मैं दिखाऊं, मैंने ये वाला जो सीड्स लगाए हुए हैं, इनको मैंने किसी प्लेट के अंदर रखा हुआ है। ये देखिए प्लेट आपको गंदी दिख रही होगी, लेकिन प्लेट इसलिए गंदी है क्योंकि मैं इसमें, अगर मुझे लगता है ये सूख रहा है तो इसमें पानी डाल देती हूँ प्लेट में, ताकि ये नीचे से पानी को ले, सीड्स के ऊपर पानी नहीं डालती हूँ, इसको मैं हिलाती नहीं हूँ। तो इसीलिए जब मैं इसकी बात करती हूँ तो इसको भी आपने क्या करना है, ऐसे किसी
प्लेट के ऊपर रख देना है। और जब आपको 1-2 दिन में लगे कि ये सूख रहा है तो इसमें से इसको आप ऐसे खोल के देख सकते हो 1-2 दिन में, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं हिलाना है, ऐसे खोल के देख सकते हो। अगर नहीं पानी की कमी लग रही है तो आप इसको दोबारा से बंद करें और यहाँ पर पानी डाल दें। अगर आप चाहें तो एक आधा होल जो है यहाँ भी कर सकते हैं ताकि हवा मिल सके बहुत आपके सीड्स को। तो यहाँ भी एक आधा होल, छोटा सा एक आधा होल कर दें ताकि हवा पास हो सके इसमें से। तो इस तरह से इसको रख दें। अब देखिए और मैं बताती हूँ ढकने के लिए। मैंने ये जो एक ट्रे मंगाई थी, मैंने आप लोगों से वीडियो बनाया था कल, इस ट्रे में मैंने ऐसे किया हुआ है। देखिए इस ट्रे में भी ये सिस्टम है कि इसमें मैंने ये ट्रे में जो है वो सीड्स डाल दिए। अभी देखिए आपको ये वाला सीड दिख रहे हैं, ऊपर ही दिख रहे हैं। तो ऐसे गेंदे के सीड ऐसे डाल के उनके ऊपर ऐसे थोड़ी थोड़ी सी, और इसमें मैंने लगाए हैं पिटूनिया के सीड्स। तो पिटूनिया के जो सीड्स होते हैं वो राई से भी छोटे छोटे सीड्स होते हैं। तो पिटूनिया के सीड्स के ऊपर जो है वो कुछ नहीं डालना है, बस उनको यूं ही डाल देना है और हल्का सा उंगली से दबा देना, हल्का सा उंगली से ऐसे दबा देना है बस। उनके ऊपर मिट्टी की लेयर नहीं डालनी है। हाँ, ये जो आपके गेंदे के बीज हैं इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी लेयर डालनी है जो सॉइल मिक्सचर है उसकी। और इसमें अभी मैंने क्या किया हुआ है, जैसे पिटूनिया के बीज बहुत छोटे आते हैं सीड्स, तो एक एक में मैंने खूब सारे 10-10 15-15 सीड्स एक एक स्क्वायर में, इस तरफ से एक एक स्क्वायर में ऐसे सीड्स डाल दिए हैं खूब खूब सारे। और जब वो स्प्राउट हो जाएंगे और थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं उनको ऐसी एक और ट्रे लेके और अलग अलग एक एक खाने में लगा दूंगी। क्योंकि वो बहुत छोटे सीड्स हैं इसलिए एक एक अभी नहीं मैं लगा सकती अभी, और मेरे पास अभी इतनी जगह भी नहीं है लगा के। अब देखिए इसमें से मैंने बंद कर दिया। ये जो मैंने मंगाया है इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर है, मैं हल्का सा एयर के लिए स्पेस छोड़ दूंगी। अगर नहीं है, आप नॉर्मल डब्बा बिस्किट वगैरह का लगा रहे हैं तो आप चाकू से थोड़ा सा से हल्का सा मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ज्यादा छोड़ेंगे तो वो हवा इसको जो है मिट्टी को सुखाएगी। और इसको हमने ढक दिया है ताकि लाइट मिलेगी, लेकिन अंदर जो वार्मथ क्रिएट होगी, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, उससे सीड्स का स्प्राउट अच्छे होते हैं। सीड्स खुले छोड़ देंगे तो वो स्प्राउट नहीं होते हैं। तो अब इसमें एक और प्रोसीजर है कि ये ट्रे जो है वो इसके अंदर रखी हुई है, ये बड़ी वाली ट्रे के अंदर, ये देखिए इस तरह से ये इसके अंदर रखी हुई है, ये देखिए ये। और इस ब्लैक वाली ट्रे में आप देख रहे हो तो मैंने पानी डाला हुआ है और इसको मैंने ऐसे रख दिया है इसमें। देखिए अब ये नीचे से थोड़ा थोड़ा पानी लेती रहेगी और इसमें सीड्स स्प्राउट होंगे। अब ये पानी मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तो मैं इस पानी को थोड़ा कम कर दूंगी। ये सीड्स मैंने आज लगाए हैं और वो जो बिस्किट के पैकेट वाले आपको दिखाए हैं वो मैंने कल लगाए हैं। एक ये तरीका है, और एक मैंने क्या किया है, इसमें से ये ट्रे जो है बीच में से निकाल दी है और खाली इसके अंदर सीड्स लगा दिए हैं। ये भी मैंने उसके गेंदे के सीड्स लगाए हैं और इनको ऐसे ऊपर से ढक दिया है। देखिए अब क्या करना है आपको, एक और भी जल्दी अगर आपको स्प्राउट्स चाहिए तो इन सीड्स को लगाने के बाद हमें कहाँ रखना है, पौधों के बीच में जहाँ छाया रहती है, जिस जगह पे धूप आती ही नहीं है, मतलब डायरेक्ट धूप नहीं आती है, रोशनी अच्छी रहती है पौधों के बीच में, वहां रखना है ताकि इसके सराउंडिंग में मॉइस्चर रहे और इनके ऊपर धूप नहीं पड़े। और भी इसको जल्दी से आपको अगर स्प्राउट करना है तो इसके ऊपर कोई रुमाल से ऐसे इसको ढक दीजिए, रुमाल से ऐसे ढक दीजिए। और जैसे ही आपको लगे कि सीड्स स्प्राउट हो रहे हैं 1-2 दिन 4 दिन में, तो वो रुमाल ऊपर से हटा दीजिए। जितने दिन स्प्राउटिंग शुरू नहीं होती है उतने दिन, जैसे मूंग के हम दाल को क्या करते हैं, अगर किसी कपड़े में लपेट के रख देते हैं, कटोरी में रख के ऊपर से दूसरी कटोरी से ढक देते हैं, मतलब कि हम उसको अंधेरा प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ऐसे ही इसको आप कोई रुमाल लें और उससे ऐसे ढक दें। ये तो मैं सोफा बैग से ढक के आपको दिखा रही हूँ, ऐसे ढकते हैं। इतना मोटा कपड़ा होना जरूरी नहीं है, नॉर्मल कलर्ड कोई कपड़ा हो उससे ढकते हैं। और जब सीड्स स्प्राउट होने लगे, हटा के देख सकते हैं, या इसमें से ऐसे हटाएंगे तो ट्रांसपेरेंट में से दिखता है। जैसे स्प्राउट होने लगे उसके बाद ही हटाना है, क्योंकि उसके बाद अगर आपने कपड़ा लगा रहने दिया तो अंधेरे में आपके सीड्स लेगी हो जाएंगे, वो पतले पतले लंबे लंबे होके गिरने लग जाएंगे पौधे। तो उसके बाद आपको वो कपड़ा जो है वो हटा देना है। और जैसे मैंने कहा बॉटम ट्रे जरूरी रखनी है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने लगाए थे इसके उसके अडेनियम के सीड्स लगाए थे कुछ। अडेनियम के सीड्स को थोड़ा सा टाइम लगता है स्प्राउट होने में, बिल्कुल नॉर्मल सॉइल मिक्सचर में लगाए थे जिसमें मैं पौधे लगाती हूँ।
और ऊपर से देखिए इनको भी मैंने ऐसे ढका हुआ है। और आज अभी वीडियो बनाने के लिए मैं इसको उठा के लाई हूँ, तो मैंने थोड़ा चेक किया है, तो इसमें आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए 1-2 सीड्स है ना, ये इसमें से स्प्राउट होने शुरू हो गए हैं। देखिए 1-2 सीड्स इसमें से स्प्राउट होने शुरू हो गए हैं। और ये वाला जो सीड है ना, ये अब मैं पता नहीं बाद में मैं छेड़ूंगी तो लगेगा कि नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये अडेनियम का सीड है, ये देखिए, और इसमें से ये स्प्राउट निकला हुआ है। तो अब ये सीड्स जो है वो धीरे धीरे जो है अब स्प्राउट होने लग गए हैं। लेकिन अभी मैं इनको इस पॉलिथीन से ढका रहने दे रही। देखिए मैंने इसको छेड़ दिया है, शायद ये अब ना भी लगे। लेकिन अब मैं इसको जो पानी देती हूँ ना, वो यहाँ पर दूंगी पानी। पानी में इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं डालूंगी, सीड्स को नहीं हिलाऊंगी। और इससे मैंने इसको अच्छी तरह से ऐसे ढक दिया है। देखिए अच्छी तरह से ऐसे कवर कर दिया है। और इस पॉलिथीन में एक आधी जगह कोई छेद भी मैंने किया है, जो मुझे दिख नहीं रहा है, माइन्यूट सा छेद किया है, ताकि सीड्स को हवा मिलती रहे। तो ऐसे इसको रख दिया हुआ है मैंने। ये ऐसे स्प्राउट देखिए आप होना शुरू हो गए हैं, और इनको भी आप ऐसे ही करिए। तो बस अब इस मौसम में मैंने भी देखिए सीड्स लगा लिए हैं, और आप लोग भी सीड्स लगा लीजिए। मैं सीड्स वैसे कम लगाती हूँ बहुत, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए इस बार मैं सीड्स लगा रही हूँ। अडेनियम भी मैं बहुत कम लगाती हूँ सीड्स, और इस बार मैंने ग्रो करे हैं ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि अडेनियम के सीड्स जब निकलेंगे कैसे ग्रो होते हैं, कैसे इनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, और कमेंट्स जरूर लिखा करें। आप कमेंट्स में आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ पूछना है, सब आप कमेंट्स में मेरे से बात किया करें। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करे बिना देखते हैं आप, तो आपको तो पूरा फायदा अच्छा मिल जाता है मेरे हिसाब से। सॉरी, मैं सोचती हूँ जो मैं इन्फॉर्मेशन बताती हूँ, मुझे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ, अच्छा हाँ, एक मैंने व्लॉगिंग चैनल भी शुरू किया हुआ है, उस पर कभी कभी व्लॉग्स डालती हूँ, मोनिकाज व्लॉग्स। आप लोग में से बहुत लोग जो कहते हैं कि अपने घर का दिखाएं आप व्यू या टूर जो है, तो वो थोड़ा थोड़ा घर का मैं दिखाती भी हूँ, कुकिंग भी अपनी दिखाती हूँ, तो उसको भी प्लीज देखें और सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।